आप लोग कुछ नहीं ना होगा, फिर भी मैनेज, सब मैनेज कर देंगे हम। एवरीथिंग आई विल मैनेज। हाँ ये बात सही है, आप देखे नहीं ना इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पता है इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। हम कैसा क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन को नॉर्मली हैंडल किए हैं। अभी जानते हैं मेरा जो रूम है जिसमें हम रह रहे थे, उसमें मकान मालकिन ने अपना ताला मार दी है, एगो डबल ताला मार दी है। उसको हैंडल करना है, पूरा गरमाइल है एकदम, ठीक है, पूरा गरमाइल गुस्सा में है, तो उसको हैंडल करना है एकदम। इस सब के साथ, इस सब को हैंडल कैसे करना है आई नो बेटर देन एवरीवन, ठीक है। बहुत मुश्किल मुश्किल सिचुएशन को हैंडल किए हैं। खैर जो भी हो, शायद आप सही भी हैं, हो सकता है आपकी मम्मी बारूद हो। बारूद नहीं है, कोई बात नहीं है। अब समय को खराब कम करते हैं, काम की बात ज़्यादा करते हैं, ठीक है। आप अपने काम में लग जाइए, कोई फ़ायदा नहीं, ये लोग आ चुके हैं लौट के, पढ़ाई पे काम। ये तरीके जब आ गए हैं लौट के, पियास तो जूठो बाहर जाके कुछ ही हो जाएगा, हवा खाइएगा उधर। आधा घंटा हुआ है उतने में पानी प्यास लगता है ना, पढ़ने ले सीखिए। ठंडा में इतना प्यास लगता है, गर्मिया में तो हालत खराब हो जाएगा। देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, चैप्टर का नाम क्या था, हाँ रेगिस्तान में जीवन। रेगिस्तान का एक और नाम इंग्लिश में डेजर्ट, ठीक है, वो उसका नाम था। केकरा से पूछे, रह दीजिए, स्पेलिंग स्पेलिंग कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे याद ही होगा आप लोग में, इसके सबको तो याद ही होगा, आपको याद ही होगा। आपको याद है तो सब, नहीं याद है तो क्या बोलते हैं जी पूछने के लिए, बेइज्जती होना है। ठीक है, बताइए डेजर्ट रेगिस्तान कैसा हो सकता है, कैसा होता है। रेगिस्तान को छुएंगे तो गर्म लगेगा ऐसा। वहाँ का जलवायु अत्यधिक शुष्क या अत्यधिक आर्द्र होता है, आर्द्र होता है, शीतल। आर्द्रता का मतलब वो नमी वाला, नमी भी कह सकते हैं बट ज़्यादा सही नहीं करेक्ट हो पाता है वो चीज़। ठंडापन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठंडा बहुत कस के होगा, गर्मी बहुत कस के पड़ेगा, ठीक है, ये सीन चलता है, ठीक है। अब कहीं क्षेत्र ठंडा है तो जरूरी नहीं कि वहाँ पे आर्द्रता होगा। जैसे आप बर्फीले क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे कस के ठंडा लगेगा, लेकिन वहाँ पे आर्द्रता नहीं होगा। आप लोग को याद होगा इन लोग का या किन्हीं का तो हुआ था तुषार वर्षा टाइप का कुछ, नहीं याद है। जैसे इसमें हम क्या बताए थे कि क्या होता है, जैसे फिल्मों में या मूवी में नहीं देखते हैं कि भाई बारिश होते रहता है, बर्फ गिरते रहता है, पतला पतला बूंदे गिरते रहता है, तो उसमें क्या बोला गया था कि हमारे जो वातावरण में जो नमी फैला हुआ है वही नमी जम जाता है, और जम करके जब जमेगा तो उसमें भार आ जाएगा, तो फिर वो गिरने लगेगा। बहुत ही छोटे छोटे एकदम रहता है, परमाणु नहीं कहेंगे बट छोटे छोटे रहता है एकदम, जैसे पाउडर वाइज से उड़ा दीजिएगा ना तो कैसे गिरते रहेगा, उसी टाइप का वो गिरता है। क्योंकि हमारे वातावरण में पानी का नमी ही, पानी का जो है ना बहुत छोटे छोटे कण फैले हुए हैं चारों तरफ, और जब तापमान वहाँ लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान आसपास पहुँचेगा तो वहाँ का सारा पानी जो है ना बर्फ बन जाएगा, और फिर वही सारा का सारा नीचे बरस जाता है, गिरते रहता है। तो फिल्मों में गिरता हुआ दिखाई देगा, आप खड़ा रहिएगा तो आपके मथवा पे ढेर सारा आके जम जाएगा, इधर उधर जम जाएगा, कपड़ा पे जम जाएगा, फिर उसको झाड़िएगा ऐसा, ठीक है। तो वहाँ पर तो नमी है ही नहीं, क्योंकि सारा नमी तो बर्फ बन चुका है ना, सारा का सारा जो नमी था, जो पानी था, वो बर्फ बन चुका है, ठीक है। तो जरूरी नहीं आर्द्रता वाला चीज़ कहना, इसलिए कह रहे हैं कि आर्द्रता कहना सही नहीं होगा, शीतलता कहना जरूरी है। तो जैसे वहाँ पे सारा बर्फ बन गया है, बर्फ सारा का सारा जो पानी है वो बर्फ बन गया है, तो क्या वहाँ ठंडा नहीं होगा, होगा। आर्द्रता नहीं है वहाँ पे, आर्द्रता है फिर वहाँ पे नहीं, क्योंकि सारा तो बर्फ बन चुका है, सॉलिड के पार्ट में आ चुका है, तो वहाँ पे आर्द्रता नहीं है लेकिन शीतलता तो है। यही सब लॉजिक है, छोटी छोटी बातें हैं जिसको आराम आराम से व्यक्ति जब चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, समझता है बढ़िया तरीके से, तब समझ में आता है। तब परेशान रहता है, बौखलाइले रहता है कि जब बर्फ़ है तो नमियों होगा, यूँ होना, ठंडो होगा, यूँ होगा, बहुत सारा नाटक चलता है, ठीक है। लेकिन समझने की बात होता है, ज्योग्राफी जो है ना पूरा का पूरा सब्जेक्ट समझिए कि समझने का बहुत ज़्यादा है, समझने के लेकर के है। एक देखे थे मैसेज आया हुआ था जो हमारा पे, उसको हम मैसेज किए थे, उसको हम रिप्लाई किए थे कि हम 10th क्लास को नहीं पढ़ा सकते, इस टाइप का हम लिखे थे कि आप मतलब आप मैसेज जो भी पढ़िएगा तो पता चल जाएगा, कभी मन करे तो मैं लिखे थे ना, तो वो हमको कह रहे हैं 10th क्लास का, 10th क्लास में लड़की है जिया नाम बताई थी शायद, ठीक है, जिया या जाया कुछ, वो कह रही इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने के लिए बोर्ड एग्जाम में। डरल है, सब लोग को थोड़ा सा डर लगता है, बोर्ड का एग्जाम का डर भौकाले ऐसा है। उसको ज्योग्राफी का बोल रही है कि प्लीज़ सर आप बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही आलतू फालतू, आप ज्योग्राफी का थोड़ा सा क्वेश्चन बता दीजिए। तो बताइएगा सर।
देखते हैं। अब उसका बोर्ड है वेस्ट बंगाल, बिहार का रहता हम तुरंत ही बता देते हैं। अब वेस्ट बंगाल वाला है तो हमको पहले देखना पड़ेगा वेस्ट बंगाल के स्कूलों में कौन सा सिलेबस है, उन लोगों को क्या पढ़ाया जाता है। हालांकि पढ़ाया तो वही जाएगा, ज्योग्राफी किसी के लिए बदल थोड़ी जाएगा, थार थारे रहेगा, मरुस्थल मरुस्थले रहेगा, चाहे कहीं का भी व्यक्ति पढ़े। अमेरिका का लड़का अगर पढ़ेगा तो क्या उसको मैदान कुछ और बताया जाएगा? नहीं, ज्योग्राफी सबके लिए सेम है। हाँ, भाषा का अंतर हो सकता है, तो बंगाली है तो देखना पड़ेगा उसके लिए क्या है, क्या सीन बनता है। ऐसे तो हो ही जाएगा, देखते हैं, अब टाइम मिलेगा तो करेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे। समझे? तो पढ़ रहे थे, रेगिस्तान का बात हो गया था। तो रेगिस्तान का वो जलवायु का बात हो गया, अत्यधिक गर्म और अत्यधिक शीतल वहाँ की जलवायु होती है, मतलब वहाँ पर जो भी आसपास का माहौल मौसम होता है। ठीक है, कहाँ का? रेगिस्तान का। अब वो कहीं का भी हो, ठीक है, ठंडा भी कस के पड़ेगा और गर्मी भी कस के पड़ेगा, क्योंकि वो रेतीला भाग है ना, वो चीज़ें बहुत जल्दी से, बालू वाले बहुत तेज़ी से गर्म होता है, तेज़ी से ठंडा भी होता है। ठीक है, चट्टान वट्टान भी पाया जाता है वहाँ पे, टीला वगैरह भी पाया जाता है, टिब्बा वगैरह भी पाया जा सकता है, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, रेगिस्तान में कौन से जानवर बेहतरीन तरीके से चल सकता है? ऊँट चल सकता है। क्यों चल सकता है ऊँट? उसका पैर जो होता है वो मोटा होता है, गद्देदार टाइप होता है, फैला हुआ होता है। ठीक है, फैला हुआ, उसको ऊँट का जो है ना रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ठीक है, बट अब जहाज ऐसा इतना नमनी हो गया है कि कार उसका यूज़ करेगा, होता है बहुत कम होता है। लोग करते हैं ऊँट का इस्तेमाल, जो जंगली लोग रहते हैं ना, जो आदिवासी टाइप लोग जो भ्रमण वगैरह करते हैं, इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं, भ्रमणकारी लोग रहते हैं, उन लोग ऊँट का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, राजस्थान पूरा कहाँ बसा हुआ? रेगिस्तान ही में ना, आप लोग जो यहाँ पे जो बच्चा लोग सब पढ़ने जाता है यहाँ पे, कोटा जो लोग पढ़ने जाता है पूरा फेमस है पढ़ाई के लिए। कोटा का नाम नहीं सुना है? तब देखिए, कोटा फेमस है पढ़ाई के लिए, हालांकि अब कम रहा है क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा टीचर वहाँ के इधर उधर अच्छी जगह पे पहुँच चुके हैं, लगभग हर जगह फैल हो गया। जब से समझिए कि ऑनलाइन चीज़ें हुआ है ना, तो थोड़ा सा ये हो गया, बट फिर भी माहौल है वहाँ का कोटा का। तो कोटा कहाँ बसा हुआ है? राजस्थान में ना बसा हुआ है, रेतीला जगह ही तो है ना। तो आपको रोड ऐसा नहीं कि रेत दिखेगा, गलिया से निकले तो पूरा रेत भरल, ऐसा नहीं है, सड़क वड़क सब बना हुआ है। और इधर राजस्थान में है तो एकदम बीच रेगिस्तान में नहीं है, किनारे में, जहाँ पे इंसान रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है। वैसे क्षेत्रों में तो वहाँ पे गर्मी बहुत कस के पड़ता है, एसी बेसी पूरा एकदम रहना चाहिए, ज़रूरी होता है। वहाँ पे जाइएगा तो खर्चे इतना होता है ना, पढ़ाई में जितना खर्चा होगा उससे ज़्यादा रहने में खर्चा हो जाता है। वहाँ का दिल्ली में भी जाइएगा तो अच्छा खासा रहने में खर्चा हो जाता है। कहीं भी पटनों में आइएगा ना, कोई मान लीजिए कोई गाँव से लड़का पढ़ने आता है पटना में, तो उसको पढ़ने से ज़्यादा रहे और खाए में खर्चा होगा। मेरा भी पढ़ने में कितना खर्चा होता है जी, रहने में। जैसे रह रहे थे वहाँ पे तो 1500 रेंट लग रहा था, रेंट जा रहा था, 200-300 बिजली बिल जा रहा था। अब खाने में 1000-2000 चलिए जाता है, मान लीजिए 1000 रुपये गया, कितना हो गया? 2500 से ऊपर। फिर उसके साथ में आपको फ़ोन का रिचार्ज भी देखना है, छोटा मोटा जरूरत पड़ गया, सब्जी वब्जी अगर आपको खाने का मैं तो भी खरीद के लाइएगा, तो कुल मिलाकर के 3-4 हज़ार रुपये चल जाता है खाली रहने और खाने में। ऊपर से आपको अपना मेहनत भी। पढ़ने में कितना जाता है? ऑनलाइन अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो एक बार खरीद लीजिए, हो गया। कोचिंग में जाइएगा तो 400-500 मंथली में काम हो जाता है। कितना खर्चा है? पढ़ने में ज़्यादा खर्चा नहीं है। हाँ, कॉपी किताब अभी सब जोड़ जाड़ कीजिएगा तो थोड़ा बहुत तो जाएगा, तो कोई बात वो तो जब भी करेगा भाई, मेन उद्देश्य वही है तो वो तो करना ही करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, छोड़िए सब माने जाती इधर आते हैं। ठीक है, तो वो अपना बात है। ठीक है, तो वो रेगिस्तान वाला बात हो गया, रेगिस्तान का चीज़ हो गया। वही रेगिस्तान में हमारे पास जो जितने भी रेगिस्तान हमारे पास मौजूद है, उनमें से सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है उसका क्या नाम है? सहारा मरुस्थल है ना, सहारा रेगिस्तान, सहारा डेजर्ट सबसे बड़ा है दुनिया का, जो कि कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अफ्रीका में, है ना, अफ्रीका के उत्तरी वाले हिस्से में पाया जाता है। उसका क्षेत्रफल कितना है? 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32। हाँ, ये भारत की का क्षेत्रफल है। तो उससे लगभग समझिए कि कितना हो गया, 1/3 भाग लगभग, मोटा मोटी 8 या 24 होता है, तो मोटा मोटी कह सकते हैं लगभग 1/3 हिस्सा जो है वो, हाँ, इतना बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, उसके इतिहास में बताया जाता है क्या कि वो एक समय पे वो हरा भरा था। उसका साक्ष्य कहाँ मिलता है? वहाँ के आसपास गुफाओं में कुछ चित्र बने हुए हैं, है ना। वहाँ पे कुछ वैज्ञानिक लोगों को कुछ मछलियों वगैरह का कंकाल पाया गया, है ना, जो कि आज से बताता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जीवन रहा होगा। वहाँ पे परागकण पाए गए जो फूलों में पाया जाता है। तो इन चीज़ों से क्या होता है कि हम लोग को मालूम चलता है कि पहले कभी ना कभी इसमें जीवन था। नहीं, रह सकता है, लंबे समय तक रह सकता है। भूसा वूसा भी लंबे समय तक रह जाता है, गाड़ दीजिएगा तो भूसा वूसा भी रह जाएगा। पर आपका उसको गाड़ना थोड़ी, जैसे पेड़ रहेगा अपना वहीं पर रह गया, हो गया खत्म। अब गर्मी का इलाका है तो सूखल रह जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ सड़ेगा कब? जब उसको नमी मिलेगा, सड़ेगा तब ना जब उसको आप नमी दीजिएगा। इस बात को, जैसे आपको रोटी को सड़ाना है तो उसको आप धूपा में रख दीजिएगा तो धूपा में सड़ जाएगा, वो तो हीरो बन जाएगा, एकदम खटखट बन जाएगा। उसको ठोकिएगा तो ढोलक बजेगा, नहीं बजेगा
उसको अगर सड़ाना है तो आपको नमी वाला जगह में डालना पड़ेगा, जहाँ पे पानी वानी हो वहाँ डालना पड़ेगा। तो वहाँ पे सहारा रेगिस्तान बन गया तो कैसे उगलेगा, समझे? तो गलना थोड़ा मुश्किल है, तो रह गया लंबे समय तक, ठीक है ना। ऐसे गल सकता है लेकिन गलने की नमी चाहिए किसी भी चीज़ को, वहाँ नमी मिला नहीं तो रह गया वैसे, ठीक है ना जी। ये सब चीज़ें हैं। तो वो पहले एक समय पर हरा भरा था, फिर आने वाले समय जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हुआ कि वो हरा भरा से रेगिस्तान बन गया, ठीक है। उसमें से जलवायु में ऐसा परिवर्तन हुआ कि उसमें पानी वानी बरसना कम हो गया, पानी वानी बरसना कम हुआ, पर्याप्त जो उसके पास पानी उपस्थित था वो सारा का सारा पानी उड़ता चला गया, इवेपोरेट हो गया, सारे के सारे वनस्पतियाँ सूखने लगे, सारे जानवर मर मुर गया, कुछ भाग भूग गया होगा, ठीक है। जो भी जो भाग सकता था वो भाग गया होगा, जैसे जानवर लोग कुछ जो भाग सकता था वो भाग गया होगा। मछली बेचारी नहीं भाग पाई होगी, उसको मछली पानी में रहना है ना। जैसे जानवरों का साक्ष्य कम मिला होगा, क्या कारण रहा होगा, यही सब ना, जानवर भाग गया होगा या तो एक दूसरे को खा खू गया होगा। जानवर का बुक में लिखा हुआ तो नहीं है, बट हो सकता है मिला हो शायद, या नहीं भी मिला हो। मछलियों के बारे में लिखा हुआ है, साइंटिस्टों को मिला है, जो लोग शोधकर्ता लोग हैं, वहाँ पे जाके रिसर्च वगैरह किए उनको मिला है, ठीक है। इसके बारे में लिखा हुआ था। बाकी जानवरों का कंकाल का देखना पड़ेगा है कि नहीं मिला या नहीं मिला है, उसका मैं डिस्कशन तो अभी तक फिलहाल नहीं कहीं मिला है, देखना पड़ेगा, इंटरनेट वगैरह पे सर्च कीजिएगा तो मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो पहले एक समय पर क्या था, हरा भरा था, फिर आने वाले समय में जलवायु का परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे वो सारा का सारा वो सूख गया और आज रेगिस्तान के रूप में बना हुआ है, ठीक है, ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये सहारा मरुस्थल का बात था। वहाँ के आसपास लोग भी रहते हैं, लोगों का रहन सहन भी देखे थे, लोग जीवन तो कष्टकारी रहवे करेगा, ठीक है, वो सब चीज़ देखे थे। मरुद्यान के बारे में समझ में आया था, रेतीला इस जगह उड़ जाता है, उड़ने के बाद भूमिगत जल बाहर आ जाता है, उसके वजह से नमी मिल जाता है, तो वहाँ पे कुछ पेड़ पौधे जो है वो उग जाते हैं, जैसे खजूर वगैरह का जो पेड़ हो गया वहाँ पे उग गया। तो रेगिस्तान में देखिएगा आपको द्वीप टाइप का क्षेत्र दिखाई देगा, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा अगर रेगिस्तान है आपका सहारा का, तो कहीं कहीं पे आपको ऐसा ऐसा द्वीप टाइप का दिखेगा। तो ये जो द्वीप टाइप का दिख रहा है ना, ये मरुद्यान है, इसी में बहुत सारा पेड़ पौधा पाया जाएगा, उगल रहेगा, तो लगेगा कि कोई द्वीप ऐसा पेड़ पौधा लगा, जैसे द्वीप समझ रहे हैं ना। जैसे अगर मान लीजिए इतना बड़ा पानी का, यहाँ पानी का पूरा क्षेत्र है, तो कहीं पे ऐसा ऐसे वो हरियाली से पेड़ पौधा लगल मिलेगा, तो इसको द्वीप बोलते हैं। चारों साइड से जल से घिरा हुआ ये द्वीप होता है, इसमें पेड़ पौधा लगल रहता है। वैसे ही रेगिस्तान के अंदर द्वीप जैसा दिखाई देता है, हाँ, और ये कह सकते हैं बालू से घिरा हुआ। तो ये कोई द्वीप नहीं होता है, द्वीप जैसा दिखता है ना, इसके जैसा दिखता है, होता नहीं है, इसको द्वीप नहीं कहेंगे, ठीक है। इसको हाँ दिखता होता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा वहाँ के आसपास में कौन सा मरुद्यान कैसा है, मतलब कितना पानी है, भूमिगत जल कितना है, वो चीज़ है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा इस चीज़ पे, ठीक है। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, उस पर डिपेंड करेगा वहाँ पे भूमिगत जल कितना लेवल पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये मरुद्यान का बात हुआ था। इसके बाद और भी चीज़ें था, उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, लद्दाख के बारे में। लद्दाख भी पर्वतों का बना हुआ क्षेत्र है, जो कि एक रेगिस्तान के ही अंतर्गत आता है, इसको भी एक रेगिस्तान ही कहते हैं, ठीक है। लद्दाख दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, एक लाख और एक दाख, ला और दाख। ला का अर्थ क्या होता है, पर्वत, पर्वतीय दर्रा ऐसा बोलते हैं, और दाख का मतलब क्या होता है, देश, यानी पर्वतों का देश कह सकते हैं आप। बट वो देश नहीं है, वो एक राज्य है, बट समझने के लिए उसका अर्थ ऐसे ही निकलता है, ठीक है। वो उसको लद्दाख कहता है। लद्दाख की राजधानी कहाँ है, लेह। लद्दाख की जो राजधानी है वो लेह है, लेह लद्दाख। जैसे बिहार की राजधानी पटना है, वैसे ही लद्दाख की राजधानी जो क्षेत्र है, जो जगह है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेह बोलते हैं। लद्दाख जो हमारा जो क्षेत्र है वो बताइए, एक राज्य कहेंगे या फिर यूनियन टेरिटरी कहेंगे। लद्दाख क्या है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश है, या फिर ये है राज्य है, पक्का केंद्र शासित प्रदेश नहीं जानते हैं क्या जी, हैं, केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश समझ रहे हैं ना, जिसपे सीधा शासन दिल्ली का है, केंद्र सरकार का शासन होता है डायरेक्ट। वहाँ कोई राज्यवाज का नाटक नहीं चलता है, वहाँ पे कोई अपना मालिक नहीं है। हालांकि मालिक बैठता है, लेकिन उसका बैठाने वाला रहता है केंद्र ही। जैसे लद्दाख का क्षेत्र है, तो उसका जो मालिक होगा ना, वो इलेक्शन में वोटिंग दे के नहीं आता है, उसको बैठाएगा केंद्र कि तुम जाओ वहाँ पर शासन करो और तुम सारा रिपोर्ट हमको देना। जैसे बिहार में इलेक्शन होता है, तो वहाँ पे वैसा नहीं चलता है, वहाँ पे केंद्र ही वहाँ पे बैठाएगा। तो भी बैठाएगा तो उसका भी एक अपना प्रक्रिया है, केंद्र शासित प्रदेश का। हाँ, 8 का पुडुचेरी, हाँ, कौन कौन है जी बताइए तो आप। हाँ हाँ, लक्षद्वीप, हाँ, गुड, बहुत अच्छा, हाँ हाँ, ठीक, ठीक है। ये सारे 8 जो देश हैं, बढ़िया बैठ जाइए। ये सारे का जो राज्य जिसको कह रहे हैं, ये राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश कहे जाता है, ठीक है। मतलब राज्य की तरह ही है, क्षेत्र भूभाग जो कहीं सब वैसा ही है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश कहता है। तो लद्दाख हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी क्या है, लेह है।
उसी लद्दाख में का जो क्षेत्र है वो क्या है, राजस्थान रेगिस्तान टाइप का उसको माना जाता है, वो पर्वतों से घिरा हुआ है, ठीक है, वो चीज़ है। इसके लद्दाख के उत्तरी तरफ में जाएंगे, लद्दाख के उत्तर में जाएंगे तो काराकोरम पर्वत श्रेणी मिलता है, और लद्दाख के दक्षिण में आइएगा तो आपको जास्कर पर्वत मिलता है, ठीक है। लद्दाख के उत्तर में क्या है, और दक्षिण में पाउडर। कुछ कर रहे हैं, आइए दोहराइए, लद्दाख के उत्तर में क्या है, दक्षिण में नहीं बोले ना, क्वेश्चन आप पूछ दिया नहीं बता ना तो हूर देंगे मुँह में की वाला, अब बुलवाएंगे इसे मुँह में वैसे बोले डालेंगे ऐसे ऐसे कर देंगे, खनवो खाए नहीं बनेगा। जब बोलने के लिए, जब जुबान बोलने के काम नहीं आ सकता है तो खनवो नहीं खा देंगे, है ना जी। आदमी पढ़ाई का बात नहीं करता, आलतू फालतू बात काहे करेगा, नहीं करे देंगे हम, ठीक है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से, ठीक है ना। अरे ठीक है ना, मरुधान नहीं पता था, ठीक है ना, हम भूले नहीं हैं। मैं सोचे कि हम बतिया जो लगे तो हमको याद नहीं कि हम मरुधान पूछे थे, भुला गए। कुछ नहीं भूलते, अब बेइज्जती वाली तो और नहीं भूलते हैं जब बेइज्जती करने वाला बात तो और नहीं दिमाग से निकलता है, तो मौका ढूंढते रहते हैं। हाँ, जखने मौका लगे एकदम हथौड़ा मार दो। अब कहाँ गए जी आपके मित्र? हाँ, थारू का सर्विसिंग होगा। देखिए, लद्दाख का एक और नाम है जिसका नाम है खापाचान। खापाचान क्या नाम है? खापाचान। किसका? लद्दाख का एक अन्य नाम क्या है? क्या नाम है? क्या नाम है? क्या है जी? क्या है? अरे बोलिए ना, क्या है? हाँ, क्या है? पाउडर। खापाचान किसका नाम है? लद्दाख का ही दूसरा नाम है। उसका अर्थ क्या है? हिम भूमि, यानी बर्फों का भूमि, है ना। बर्फ, हिम मतलब बर्फ होता है, बर्फों का भूमि कहा जाता है। उसका अर्थ है, मन में रखिए, दिमाग में रखिए, अच्छी चीज है। तो लद्दाख का एक और नाम क्या है? खापाचान। उसका अर्थ क्या होता है? हिम भूमि। लद्दाख का जो लद्दाख के उत्तर में क्या है और दक्षिण में क्या है? जास्कर पर्वत। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है या फिर राज्य? उसकी राजधानी कहाँ है? लेह में है। बढ़िया। लद्दाख से ही सिंधु नदी और भी कई सारी सहायक नदियां निकलती हैं, है ना। लद्दाख से ही कौन सा नदी निकलता है? सिंधु नदी और बहुत सारा निकलता है। वहाँ पे एक हिमनद है जिसका नाम है गैंगरी, है ना। और भी कई सारे हैं। गैंगरी एक का नाम बोला, गैंगरी के जैसे और भी कई सारे हिमनद वगैरह हैं, ग्लेशियर वगैरह, बर्फ का चट्टान वट्टान टाइप का बहुत सारा है, ठीक है। तो ये राजस्थान का इस टाइप का इलाका है। लद्दाख का अगर जलवायु का बात कीजिए तो वो कैसा है? शुष्क नहीं कहेंगे, शुष्क, है ना। शुष्क कहिए और शीतल। अत्यधिक शुष्क है और अत्यधिक शीतल है ना। तापमान का बड़ा अंतर दिखने को मिलता है। अगर बात कीजिएगा इसका गर्मी का तापमान का, तो गर्मी में जो इसका जो तापमान है ना, दिन में चल जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। गर्मी के दिन में तापमान इसका 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। तापमान इतना कम है, गर्मी के दिन में, जब गर्मी का दिन चलता है ना, तो गर्मी के दिनों में इसका जो तापमान रहता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के लगभग में रहता है दिन में, और रात में -30 पहुँचता है। और ठंड में -40 लगभग हर घड़ी, दिन में भी रातों में लगभग। उससे ज़्यादा हो सकता है, कम तो जनरली नहीं देखने को मिलता है। 40-45 ऐसे लगभग चलता है, समझे। ठंड के मौसम में 40 के लगभग में, लगभग कभी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है वो। हाँ तो भाई समझिए ना जी, थोड़ा समझा कीजिए बात को, सब बातें बना जरूरी थोड़ी है। कभी कम भी हो सकता है, ऐसे होता नहीं है जनरली, ठीक है। और वो डिपेंड करता है उस समय के मौसम के बारे में, जलवायु के बारे में। जैसे मान लीजिए अभी जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ का भी तापमान बढ़ता जाएगा, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का भी कई सारा कारण आप लोग जानते हैं ना जी। ये मत कहिएगा ग्लोबल वार्मिंग कौन सी होता है, हिंदी में बोलते हैं वैश्विक उष्णता, पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। हे भगवान, कैसे होगा काम, कैसे होगा काम? खापाचान कुछ ही होता है, हाँ? लद्दाख का दूसरा नाम ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल का मतलब क्या होता है? पूरे दुनिया, विश्व। और वार्मिंग मतलब गर्म होना, पूरी दुनिया का एक साथ गर्म होना, ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है। उसके कई सारे कारण हैं। पेड़ बड़े की कटाई वटाई हो गया, पृथ्वी तरह से गर्म हो रहा है, फैक्ट्रीज का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, मात्रा हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ रहा है ना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है अपने ही अंदर, कहीं भेजता उसका नहीं है। अब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्ब करके रखेगा, है ना। वार्मिंग, वार्म मतलब, हाँ, वार्म मतलब होता है गर्म होना, है ना। WARMING, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। वैश्विक उष्णता, तो ये बढ़ता जा रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका भी तापमान बढ़ेगा,
हर क्षेत्र का बढ़ेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ग्लेशियर वगैरह पिघलेगा, पानी का स्तर और बढ़ेगा, पानी का स्तर और बढ़ेगा तो बाढ़ का आने का खतरा होगा, जो जमीन हमारे पास वो डूबने का खतरा बढ़ जाएगा, काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है ना। समुद्री इलाका जो आसपास में, समुद्र वगैरह के आसपास में जो देश या जो राज्य जो बसा हुआ है वो सब डूबने के कगार पे आ जाएगा, उसके घर में घुस जाएगा पानी वानी, क्योंकि सारा ग्लेशियर क्या हो गया, पिघल रहा है। तो पिघलेगा तो पानी का स्तर बढ़ेगा ना जी। पनिया एगो पहले पत्थर बन के एक जगह जमा है और पिघल करके आ जाएगा समुद्र में पानी, तो पनिया बढ़ेगा ना, इसी इतना मैंने उठल पानी है और पनिया बढ़ेगा तो पानी का स्तर बढ़ जाएगा, फिर आ सकता है भूमि पे, आ सकता है डुबा सकता है ज़मीन को। तो भूमि के आसपास में रहने वाले जो शहर है, जैसे मुंबई हो गया, ये सब जो बसा हुआ है जो समुद्र के किनारे, कोलकाता वगैरह हो गया, है ना, कन्याकुमारी वगैरह, ये सब जो इलाका हो गया जो कि बसा हुआ है किसके एकदम पासे में, गुजरात का क्षेत्र हो गया, ये सब जितना भी सब डूब सकता है ना, डूब सकता है। चलिए बढ़िया है। तो ये लद्दाख के बारे में इतना मोटा मोटी बात समझ में आया, ठीक है। वापस से लद्दाख के उत्तर में क्या है, दक्षिण में लद्दाख की राजधानी, लद्दाख का दूसरा नाम, उसका अर्थ क्या है, हिमभूमि उसका अर्थ है। बहुत अच्छे। वहाँ की जलवायु कैसी है, शुष्क और शीतल, तो अत्यधिक शुष्क और अत्यधिक शीतल। दिन में तापमान, गर्मी के दिन का बात कीजिएगा तो हाँ लगभग जरूर बोल दिया करिएगा, लगभग के आसपास, क्योंकि एकदम जीरो ही फिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि वो टेम्परेचर है, ये पृथ्वी वाली चीज़ है ना, प्राकृतिक चीज़ है, उस पर इंसान को हम बोल दिए कि भाई जीरो है, जीरो पे थोड़ी रहेगा, चेंज होते रहता है। तो इसलिए लगभग सब जोड़ना जरूरी है, तभी आपका सेंटेंस अच्छा होगा, मतलब आप सही बोल पाएंगे, ठीक है। एग्जैक्टली जीरो कहने का मतलब कि जीरो ही रहेगा, ठीक है। लगभग बोल दी तो इधर उधर भी रह सकता है, क्योंकि हर दिन एक जैसा तापमान नहीं रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी और ज़्यादा कभी और कम, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि दिनों में माइनस में चल जाता है, वैसे तो चल भी करता है। गर्म ठंडा का मौसम आएगा तो 40 डिग्री सेल्सियस के लगभग में रहता है, वो नहीं देखिए हम कहाँ, हाँ यहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है, ठीक है। कहाँ का तापमान, राजधानी कहाँ है, किसका, पूरा नाम क्या है उसका, दूसरा नाम दूसरा क्या हम पूरा बोल दिए, ठीक है ना। दूसरा नाम खापाचान, उसका अर्थ क्या है, हिमभूमि। उसका राजधानी कहाँ है, वो केंद्र शासित प्रदेश है ना, हाँ बढ़िया, ठीक है। उसमें जाइएगा तो कारगिल में जो है लद्दाख का ऊंचाई कितना है, 3000, और 8000 कहाँ है, काराकोरम है ना। काराकोरम पर्वत में जाइएगा तो वहाँ पे जो उसका ऊंचाई है लगभग 8000 हो जाता है, उसके पर्वत वगैरह का ऊंचाई, और 3000 कहाँ हो जाता है, कारगिल का लड़ाई तो बहुत फेमस है, तब याद हुआ होगा, कारगिल वॉर तो बड़ा फेमस है, नहीं देखे, कारगिल वॉर नहीं पता है, कोई बात, इतिहास में पढ़ना है, हम पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो ये फिर ठोक दिए हम, जियो कहिया छोड़ेंगे हम ठोकना, ये हम लोग लगता है देवलिए यहाँ से गायब कर देंगे, या तो हम यहाँ रहेंगे, ऐसे करेंगे ना तो फिर आता छूट जाएगा ना जी, फिर पास में आ जाएंगे एकदम। पाउडर। काराकोरम क्या है, क्या है जी काराकोरम, काराकोरम क्या है, श्रद्धा कपूर। इस श्रद्धा कपूर बोलते हैं, काराकोरम श्रद्धा कपूर है। एगो नया बात जानने को मिला है जी, कहना है काराकोरम श्रद्धा कपूर है ना। काराकोरम क्या है, श्रद्धा कपूर। कौन, श्रद्धा कपूर। चलिए ठीक है, काराकोरम क्या है जी, श्रद्धा कपूर है। हम सोच रहे हैं आप लोग श्रद्धा कपूर को पहचाने कि नहीं पहचाने, कोई को हो सकता है कि ना हम पहचानते हैं। हालांकि सब तो पहचानिएगा आप लोग, ना हम ना करते हैं ऐसा काम, छोड़िए। अब देखिए वहाँ का वनस्पति का बात कीजिएगा तो देखिए ऐसा सिचुएशन रहेगा कि तापमान एकदम जीरो में घुसल है, कभी 30 पहुँच रहा है, मतलब माइनस में तापमान पड़ रहा है, प्लस में कहीं दिखाई दे रहा है, तापमान इतना कम मिल रहा है, तो उतना कम तापमान में वहाँ कैसा वनस्पति उग पाएगा, बड़ा हो जाता है। तो विरल का मतलब हो गया एकदम नील, कुछ हो नहीं, अच्छा खासा वनस्पति नहीं उग पाता है। कुछ झाड़ियाँ और कुछ घास है जो ठंडे शीतल प्रदेश में पनप सकता है, वही सब पनपता है, ठीक है, वही सब उगता है। जिसमें आपको याद होगा शंकुधारी पौधे का जिक्र किया गया था, तो शंकुधारी पौधा वगैरह हो गया, वो सब चीज़ें जो कुछ पौधे हैं जो यहाँ पे उगता है, ठीक है, सब नहीं, कुछ झाड़ियाँ वगैरह है जिसका जड़ एकदम लंबा लंबा अंदर तक जाता है, वो सब उगेगा। जड़ तो भी करेगा, फिर उसको पानी खींचना है, पानी तो चाहिए, हालांकि उसके चारों ओर बर्फ जमा हुआ है, लेकिन फिर उससे पानी थोड़ी खींच पाएगा, बर्फ से पानी कैसे खींचेगा। आपको प्यास लगा हो, हम को बर्फ ला के दे दें, बर्फ का टुकड़ा पकड़ा दे, कैसे पीजिएगा, संतोष हो जाएगा, ऐसे बर्फ ऐसे खाइएगा, कौन सी करिएगा, है ना, वैसे हो सकता है,
समझे ना। तो यही चीज़ है, तो वहाँ पे जनरली उग नहीं पाता, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जो उग जाता है, जहाँ का लगभग गर्मी के दिन में तापमान थोड़ा बहुत बढ़ता है, गर्मियों के दिन में थोड़ा तापमान थोड़ा बहुत बढ़ता भी है, तो वहाँ पे समझिए कि फिर चीज़ें उग जाता है। तो वनस्पति वहाँ पे विरल है, मतलब बहुत कम, ना के बराबर। कुछ चीज़ों में कहीं घास, कहीं छोटी छोटी झाड़ियाँ जो है पाया जाता है, देखने को मिलता है। ठीक है, गर्मी में जाइएगा तो वहाँ पे सेब, खुबानी, अखरोट हो गया, इस तरह से कुछ चीज़ें वहाँ पे उग जाता है गर्मियों के मौसम में। जब गर्मियों का मौसम रहता है तो कुछ चीज़ें यहाँ पे उगता है, मतलब निकलता है, वहाँ पे हो जाता है इस चीज़ों का। ठीक है, पक्षी में बात कीजिएगा तो रॉबिन हो गया, रेड स्टार्ट हो गया, तिब्बती रेनॉक हो गया, रेवैन हो गया, हुप हो गया, ये कुछ पक्षी है जो वहाँ पे पाया जाता है। समझिए, कुछ पक्षियाँ हैं जो वहाँ पे आपको मिलेगा। लद्दाख की बात चल रही है, वहाँ पे तो लद्दाख मतलब बिचवा में नहीं, जो जहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं वहाँ पे इस तरह का पौधा मिलता है, मतलब उस तरह का यहाँ पे पक्षी वहाँ पे पनपते हैं। ठीक है, जैसे लद्दाख का बात किया गया तो लद्दाख अगर मान लीजिए इतना बड़ा क्षेत्र है लद्दाख, तो पूरा क्षेत्र में आदमी नहीं रहता है, कुछ किनारे वाले हिस्से में या कहीं कहीं पे समझिए कि जलवायु वैसा बन जाता है जहाँ पे इंसान थोड़ा बहुत रह सकता है या फिर जाके आ सकता है। ठीक है, वैसा, या कुछ ऐसे पौधे हैं जो पनप जाते हैं, रह जाते हैं, तो वो सब पौधा रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जनरली ऐसा ही होता है, लगभग गर्मी का मौसम आता है तो इस तरफ आदमी लोग जा पाता है। अगर आप लोग कभी लेह लद्दाख जाने का मौका लगा ना तो आपको ठंडा में नहीं जा पाइएगा, आपको गर्मी का वेट करना पड़ेगा, गर्मी आएगा तब आपको लद्दाख का टिकट विकेट जो है मिलेगा। ऐसे जाइएगा तो किनारा में घूम सकते हैं, अंदर तो नहीं जा पाइएगा। हाँ, आसपास के इलाके में जा सकते हैं, 3-4 महीना ही लगभग मौका मिलता है, आप जाके घूम फिर सकते हैं। उसका तापमान इतना कम जाएगा कि फिर आपका सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है, फिर जाइएगा तो आइएगा भी नहीं। अब थोड़ा 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुँच रहा है, समझ रहे हैं, पानी बर्फ बन जा रहा है, हमनी के खून में जम जाएगा अगर अच्छा से नहीं पहन के जाएंगे तो। हालांकि बॉडी अपना स्ट्रगल करेगा, बॉडी गर्म करने का कोशिश करेगा अंदर से, मगर अपने आप शरीर जो है अपने आप को गर्म करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हार्ट भी बड़ा बढ़ जाएगा, तेजी से ब्लड पंप करेगा, ये सब चीज़ें करेगा तो अपने आप को गर्म रखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं कंट्रोल पाया तो तब जाना सही चीज़ नहीं है, समझे ना, नहीं तो पगलपंती हो जाएगा। अब आदमी को कहे कि हम जैबे करेंगे तो जाओ भाई, है ना जी। खापा चांद क्या है? हाँ, देखिए अभी बताया, अभी पता नहीं चल रहा है, अभी बताए थे ना जी, है ना, बताए थे, नहीं पता है खापा चांद क्या है? ये सोच रहे हैं हम श्रद्धा कपूर बताए थे। अरे भुला दीजिए, हो गया, दोबारा यहाँ से हम वापस जाएंगे ना तब बोलना है कि खापा, उसको श्रद्धा कपूर बोलते हैं। खापा चांद क्या होता है? श्रद्धा कपूर का दूसरा नाम, श्रद्धा कपूर का दूसरा नाम है खापा चांद, ऐसा ना बोले। काची बोले जी, कौची बोले? ठीक है, थोड़ा तेज बोला करिए, कस के। ठीक है जी, तो वहाँ पे वनस्पतियाँ कैसा है, विरल पाया जाता है। कुछ पक्षियाँ हैं जो ज़्यादा पाया जाता है, कुछ जानवर का बात कीजिएगा तो बकरी हो गया, जंगली भेड़ हो गया, याक हो गया, कुत्ता, कुछ खास तरह का कुत्ते भी पाए जाते हैं वहाँ पे। ये सब गलिया वाला हमने वाला कुतवा नहीं, सब के ले जाकर उन्हें छोड़ दीजिएगा ना तो गलिया ये करेगा, कहाँ छोड़ देगा, हमारा घर जाना है, हमारा घर जाना है, सब मर जाएगा, वहाँ पे जाएगा ना। इस सबके बाल छोटा मोटा होता है, सब देखिए, सब जो नाम लिखा है सबका जो बाल होता है बड़ा मोटा होता है, तभी लोग का चमड़ा बहुत होगा, चर्बियाहा टाइप होगा, एकदम मोटा मोटा, तभी लोग उस तापमान को झेल सकता है। इन्हें वाला बकरियन पठरुअन के ले जाकर छोड़ दीजिएगा ना तो मर जाएगा, इससे झूठो फालतू का मर जाएगा सबको। नहीं तो फिर सूट वूट पहना के लेके जाइएगा तो बच ही हो सकता है, अब सूट वूट तो पहनाइएगा नहीं, है ना जी। बकरिया के पूरा कोट वूट पहनाइएगा, वो स्टाइल मारे लगेगा चश्मा वश्मा लगा के, है ना। बकरियन भी कम स्मार्ट नहीं होता, उसको खाली पहना दीजिए ना, उसके बाद तो देखिए कि एकदम। एगो रील था, उसमें बंदरवा के एगो पहना दिया था ऐसे करके, उसके बाद ऐसे करके उठाया था, पूरा शर्माइलेशन कर रहा था, देखे आपने? एगो बंदर था, उसको पहना दिया था ऐसे करके, और पूरा शर्माइल ऐसे उठाया ना था, जैसे लड़की नहीं शर्माती उठती है फिल्मों में देखते होंगे, वैसे वो ऐसे शर्माइलेन उठ रही थी बंदरवा, नहीं देखे हैं? कोई बात नहीं, अभी आप लोग रीलवाज नहीं बने हमको ये सब दिख जाता है, हमारा यही सब दिखवे करता है। हम रील खोलेंगे ना तो एक ही दो अच्छा आएगा, बाकी सब आएगा जिनमें कोई लड़की के बेइज्जती हो रहा है, यही सब आएगा, वैसे नहीं भी करता है। चलिए ठीक है, तो ये जानवर का बात हो गया, ठीक है ना। खापा चांद किसका नाम है? हाँ, याक कहाँ पाया जाता है? हाँ, लद्दाख में। ठीक है। देखिए आगे जो वहाँ के लोग हैं ना, वहाँ पे जाइएगा ना, अगर कभी लद्दाख जाइएगा तो वहाँ पे आपको हिंदू लोग बड़ा कम मिलेंगे। वहाँ पे मैक्सिमम लोग या तो मुसलमान हैं या तो बौद्ध लोग हैं। बौद्ध लोग ज़्यादा है वहाँ पे, बौद्ध लोग हो गया, मुसलमान लोग, यही दो लोग ज़्यादा है वहाँ पे। बाकी धर्मों के लोग आपको कम देखने को मिलेंगे लेकिन कम। शुरुआत से वो लोग वहाँ पे रह गए, जैसे मान लीजिए बिहार है, बिहार में हिंदू लोग ज़्यादा रह गए शुरुआत से ही, तो यहाँ पे आपको कोई और धर्म के लोग कम मिलेंगे, हिंदू ज़्यादा मिलेगा।
इसी तरह का सीन बनता है। स्टार्टिंग से वो लोग ज़्यादा वहाँ पे बसे हुए थे, वो लोग रह रहे थे, तो वो लोग का रहन सहन हो गया। ऐसा नहीं कि वो पहले खाली था फिर जाके बौद्ध लोग जाके रह गया बस गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा ही है। वहाँ पे बहुत सारे बौद्ध मठ भी बनाए गए हैं। बौद्ध मठ को वहाँ पे गोम्पा कहा जाता है। जैसे आप मान लीजिए गए और कहेंगे यू वांट टू सी गोम्पा, ऐसे बोलेगा तो इसका अर्थ ये हुआ कि पूछ रहा है ना कि क्या आप गोम्पा या फिर बौद्ध मठ देखना चाहते हैं। समझिए मठ क्या होता है। मठ सिंपल सा क्या होता है ना कि जैसे कोई मंदिर है उसको मठ बोला गया, तो उसमें क्या होगा कि कोई भी धार्मिक चीज़ें किया जाएगा। उसमें अगर आप मठ में जाइएगा ना तो उसमें आपको सिखाया जाएगा, योग हो गया, साधना हो गया, औषधियों के बारे में हो गया, आध्यात्म हो गया, उसमें आपको ध्यान करना सिखाया जाएगा, प्रकृति के बारे में बताया जाएगा। ये सब चीज़ें होती है मठ। कुछ मठ होता है जिसमें समाज सेवा भी किया जाता है। वहाँ पर आप जाइएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको खाना खिलाया जाएगा, आप वहाँ पर सेवा कर सकते हैं। तो ये सब मतलब समझिए कि समाज कल्याण के लिए बनाया जाने वाला जो एक संस्था टाइप हो गया उसको मठ कह देते हैं। क्या बहुत बृहत, समझे, तो वो मठ होता है। तो वैसे ही जो बौद्ध जो बुद्ध भगवान के जो अनुयायी होते हैं, यानी कि जो अपने आप अपने इष्ट बुद्ध भगवान को मानता है, बुद्ध भगवान को अपना भगवान टाइप मानता है, वो लोग को बौद्ध बोलते हैं, बौद्ध। ठीक है, हम लोग हिंदू हैं, वो लोग बौद्ध हैं, हम लोग सनातनी ऐसे हैं, हिंदू हिंदू कह देता है, तो वहाँ पे उसको बौद्ध कहते हैं, बौद्ध कहते हैं। तो बौद्ध मठ, जो बौद्ध लोग जो है, बौद्ध भिक्षु लोग हैं, वो लोग अपना मठ हो गया, वो लोग रहता है। देखिएगा टकला उकला रहेगा, टोपी उपी पैर में थोड़ा सा चट्टी उट्टी टाइप पहनते हैं लोग। दलाई लामा जो है ना वहीं के बौद्ध मठ के ही बड़े एक व्यक्ति थे, बहुत बड़े टाइप का व्यक्ति था मठ के। दलाई लामा का नाम सुने हैं ना? नहीं सुने? सर्च कीजिएगा, अब उसका स्टोरी बाद में देखिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे कैसे लोग ज़्यादा पाए जाएंगे आपको, किस धर्म के, है ना? मुस्लिम लोग और बौद्ध लोग पाए जाएंगे ज़्यादातर। ठीक है, वहाँ पे जो बौद्ध लोगों का जो मठ है उस मठ को क्या बोलते हैं? गोम्पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोम्पा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे जी? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? किसको गोम्पा बोलते हैं? बौद्ध मठ को गोम्पा कहा जाता है। कहाँ पे? लद्दाख में। क्या भारत में भी, मतलब भारत में कह सकते हैं? भारत में कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। कहना तो कह सकते हैं। लद्दाख को दूसरा देश का है, राज्य है। कॉमन सेंस नहीं लगा है। लद्दाख भारत में आता है जी, नहीं कहेंगे गोम्पा। कॉमन सेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? तो बौद्ध मठ को क्या बोलते हैं? गोम्पा। क्या कहा जाता है? गोम्पा। कहाँ पे? लद्दाख में। यहाँ पे कुछ गोम्पाओं का नाम है, बौद्ध मठों का कुछ नाम है। हेमिस हो गया, थिक्से हो गया, शे हो गया, लामा युरू हो गया। ये कुछ क्या है? मठों का नाम है। वहाँ पे जाइएगा और कहिएगा कि हमको थिक्से गोम्पा जाना है, तो आपको थिक्से गोम्पा यानी थिक्से बौद्ध मठ में लेके जाएगा, जिसका नाम है थिक्से। आपको कहिएगा हमको शे गोम्पा में जाना है, शे गोम्पा, तो उसमें बताएगा आपको भाई से बौद्ध मठ में ये जाना चाहता है, तो वहाँ पे आपको लेके जाएगा। कहेगा हम जाएंगे क्यों? घूमने के लिए। ठीक है, घूमने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। क्योंकि बौद्ध लोगों का क्या है, वहाँ पे जाइएगा, जब आप इस मठों में जाते हैं तो आपको सिखाया जाता है कि जो बुद्ध भगवान, क्योंकि बुद्ध भगवान ध्यान, साधना, योग यही सब करके अपने आप को विकसित किए थे। बुद्ध भगवान के पास जो ज्ञान अर्जन हुआ था, जो ज्ञान उनको मिला, यानी कि जो भी कहिए एक आध्यात्मिकता, एक आंतरिक सेटिस्फैक्शन जो चीज़ें मिला, वो सब किसके थ्रू मिला था? मेडिटेशन के थ्रू मिलेगा। तो वही मेडिटेशन यहाँ पे बताया जाता है। प्लस वो हर गुम्पा का अपना अपना एक कल्चर होता है, अलग अलग तरीके का। हर गुम्पा एक अलग अलग कार्य के लिए जाना जाता है, बट वहाँ पर रहना खाना ये सब चीज़ें तो मिल ही जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही संस्थाएं हमारे भारत में भी चलता है, पूरे भारत में, मतलब पूरे विश्व में चलता है। पटना में भी आप जाइएगा, बुद्धा स्मृति पार्क पटना जंक्शन के पास में है, याद है? पटना जंक्शन के पास में बुद्धा स्मृति पार्क है ना, उसमें जाइएगा तो उसमें चलता है। ठीक है, उसमें चलता है, उसका नाम जो है, नाम देखिए बताते हैं, याद आता है तो ही बताते हैं। मतलब वहाँ पे जो है ना मेडिटेशन करवाया जाता है। वहाँ पे जाइएगा तो आपको एकदम 10 से 15, 10 दिन का, सब दिन का शेड्यूल होता है, 10 दिन का, 10 से 15 दिन का गैप चलता है। आप जब जाइएगा उस मठ में या उसमें जाइएगा तो वहाँ पे जाने के बाद आपका सारा सामान वामान सब एगो लॉकर में बंद करवा देगा। आपका फ़ोन वगैरह सारा कुछ लॉकर में बंद हो जाएगा। आप 10 दिनों के लिए पूरी दुनिया से कट जाइएगा। कौन? पापा, मौसा, फूफा, फूफी, दादा, दादी, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ देना है। और वो 10 दिन सिर्फ मेडिटेशन करवाएगा लोग। आपको सवेरे 4 बजे उठाया जाएगा, आपको फ्रेश होकर के 1 घंटे में पहुंचना होगा मेडिटेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे जाइएगा, आपको ध्यान करवाएगा, गाइडेंस देगा, ऐसा बताएगा। वो होगा, होने के बाद फिर एक्सरसाइज वगैरह भी हो सकता है करवाए, मेनली मेडिटेशन ही करवाता है। योगा होगा, फिर आप नहा धो करके जाइएगा, फिर आपको खाना खिलाया जाएगा, नाश्ता वास्ता, चाय वाय जो भी आप पीते हैं सब आपको मिलेगा, हेल्दी वाला। जंक फूड कुछ नहीं खिलाया जाएगा, सारा हेल्दी चीज़ आपको खिलाया जाएगा। फिर आपको वापस से खाना वाना हो गया, 1-2 घंटे बाद वापस से जाइए। 10-10, 12-12 घंटा खाली मेडिटेशन होता है, डेली बेसिस पे मेडिटेशन चलता है।
ठीक है। ऐसे लगातार 10 दिनों तक आपको लेके करवाया जाएगा और आपको ये महसूस करवाया जाएगा कि बुद्ध भगवान कैसे जीवन को जिए थे, उनका साधना, उनका ध्यान कैसा था। ठीक है। लेकिन वो उस चीज़ को महसूस करने के लिए आपको अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करना होगा, वहाँ पे एक तरीके से समर्पण करना होगा। जो वो लोग कह रहा है वो आपको मानना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप गए और आपका माइंड लगा हुआ है कहीं घर में, किसी के ख्यालों में आप खोए रह रहे हैं, ध्यान करवा रहा है और आप ध्यान नहीं करके अपने ख्यालों में ही खोए हुए हैं, तो आप कभी फिर उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाइएगा। आप जैसे गए थे वैसे ही वापस आइएगा, आप में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप 100% उस चीज़ को किए जो वहाँ पे बताया गया, तो वहाँ से निकलिएगा तो आपका एक व्यक्तित्व थोड़ा बदल सा जाता है। फिर आइएगा तो आपको बताया जाए कि घर में जाने के बाद कम से कम 1 घंटा ध्यान आप करिएगा, करते रहिएगा, ठीक रहिएगा फिर, क्योंकि यहाँ आने के बाद फिर आदमी वही नॉर्मली हो जाता है, क्योंकि माहौल बाहर का तो बदला नहीं है। आप वहाँ पे गए, वहाँ पे क्यों बदले? क्योंकि वहाँ का माहौल बदला हुआ था। आप यहाँ पे उस जगह में वापस आइएगा जहाँ का माहौल वैसे ही है जैसे पहले था, तो वैसे ही आप वापस बनिएगा। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने आप को बचाएं। आप वैसे लोगों के साथ न रहें जो सही नहीं है या जिनके जैसे आप नहीं बनना चाहते हैं। संगत इसी के लिए कहा जाता है कि अच्छे लोगों का रहना चाहिए। आपको वैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जो जिसके साथ आप नहीं बनना चाहते हैं। रहिएगा, ऑटोमेटिक बनिएगा। आप कितना समझदार काहे नहीं है, उसका गुण आएगा ही आएगा। ठीक है। इसलिए उससे दूरी बना के रखिए। कितना अच्छा आदमी काहे नहीं हो, अगर उसके साथ रह रहा है उसका लक्षण घुसेगा ही घुसेगा। 1 दिन में नहीं घुसेगा, 2 दिन में नहीं घुसेगा, महीना भर में घुस जाएगा। होता है ऐसा। ठीक है। तो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। तो कभी मान लीजिए बड़ा होने के बाद जाने का मन करे तो आप जा सकते हैं। हाँ, याद आ गया, विपश्यना मेडिटेशन उसको कहते हैं, विपश्यना मेडिटेशन। ठीक है। पूरे भारत में कहीं भी होता है, आप कहीं भी ऑल इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं। आपको उसमें 1 रुपया नहीं खर्च करना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है। कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है। कहीं भी, गया में होता है, पटना में बुद्धा स्मृति पार्क में होता है, उत्तराखंड हो गया, अलग अलग जगह, हर राज्य में खुला हुआ विपश्यना मेडिटेशन सारा चलता है। ये ट्रस्ट है, दान के बेसिस पे चलता है। जैसे आप गए, अब आप मांगा नहीं जाएगा, बट आपको मन है कि हमको अच्छा लगा, महसूस अच्छा किए, हम डोनेट करें ताकि लोगों का खर्च चलता रहे। क्योंकि वो वहाँ जो संस्था चलता है, जो खाना पाना आपको दिया गया, रहना, बिजली बिल जो सब लग रहा है, वो सारा संस्था दान के पैसे से ही चलता है। तो आपको इच्छा है कि नहीं हम 100 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये डोनेट करें, आप डोनेट करिए। वही डोनेशन से वो चलता रहता है। डोनेशन बेस्ड है। आपको नहीं मन है तो आप नहीं भी दे सकते हैं, कोई ऐसा ज़बरदस्ती भी नहीं है। ठीक है। तो विपश्यना मेडिटेशन उसका नाम है, मन करे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी टाइप का चीज़ें इस गोम्पाओं में भी होता है। ठीक है। बौद्ध मठों में भी होता है। ठीक है। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो यही सब चीज़ आपको दिखाया जाएगा। प्लस हर गोम्पा का बनावट अलग अलग होता है, उसमें कुछ आपको अलग बात मिलेगी। जैसे मान लीजिए साइंस सेंटर, तो पटना का श्री कृष्ण साइंस सेंटर एक ये हो गया। फिर कहीं और देश का किसी और राज्य के साइंस सेंटर में जाइएगा, किसी और शहर के साइंस सेंटर में जाइएगा, क्या सब एक ही होगा? नहीं। पटना का जो जू है वो अलग है, राजगीर का जो जू है वो अलग है, दोनों में फ़र्क है। तो सभी गोम्पाओं का अपना क्वालिटी है, अपना गुण है। तो वहाँ पे जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ घूमने में मज़ा आएगा, वहाँ का कल्चर जानने में, काफ़ी चीज़ें आपको जब आप देखेंगे रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो वहाँ का पर्यटन का एक बड़ा मुख्य रूप हो जाता है गोम्पा दर्शन। आप जाएंगे तो आपको गोम्पा दर्शन, आप जैसे जाइएगा आपको मन है कि आप गोम्पा घूमें, तो यही सब घुमाया जाएगा। आपको पहाड़ घुमाएगा, बर्फ़ घुमाएगा, फिर पहाड़ के थ्रू जो चीज़ें आप हो सकता है, जैसे पहाड़ पर ले जाकर कूदा देना हो गया, पैराग्लाइडिंग वगैरह करवा देना हो गया, पैरासूट वगैरह से कूदना उदना हो गया, या गोलका जो रहता है बलूनमा टाइप वाला हो गया, वो में ले जाना हो गया। जो ऊंचाई से नीचे या पहाड़ी चीज़ें जो होता है, यानी पहाड़ वहाँ पे चढ़ना उड़ना हो गया, यही सब चीज़ें आपको करवाया जाएगा। जो पहाड़ पे चीज़ों पे होता है वो सारा कुछ आपको करवाया जाएगा वहाँ पे। ठीक है। बाकी घूमने में और भी चीज़ें कर सकता है ना। वहाँ पे आपको घास के मैदान मिलेंगे, क्योंकि वही सब तो पाया जाता है। घास हो गया, छोटी छोटी झाड़ियाँ हो गया। अब झाड़ी तो घूमे जाइएगा नहीं, घासवा के मैदान में जा सकते हैं, क्योंकि मज़ा आएगा, जाके कूद जाइएगा, ऐसे गिर जाइएगा। ठीक है। घास के मैदान पर जाके आप लेट सकते हैं, मज़ा आएगा लेटने में। मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कुछ होता है वैसा सीन, हीरो हीरोइन जाके सुतल रहता है, घासवा पे नाचता है, सुत के तुम मेरी डार्लिंग ऐसे ऐसे करके कुछ बोलते रहता है। गाना वाना नहीं गाते रहता है, नहीं गाता है जी। ये डार्लिंग काहे बुला गया जी मेरे मुँह से, अब कट लगाना पड़ेगा हमको। ये सब काहे बोल देते हैं। चलिए कोई बात नहीं। ऐसे भी डार्लिंग कोई ख़राब शब्द नहीं है। डार्लिंग को हिंदी में प्रिय कहते हैं। कोई व्यक्ति का जो प्रिय आदमी होता है उसको डार्लिंग कहा जाता है। हम लड़का है, एक लड़के को भी डार्लिंग बोल सकते हैं अगर वो मेरा प्रिय है तो। जरूरी नहीं है कि एकदम लफवई वाला बात हो गया। ठीक है। लेकिन लोग जनरली इसका यूज़ करता है तो लगता है गंदा टाइप, लेकिन ऐसे है नहीं। ठीक है। हाँ देखिए, तो बौद्ध मठ हो गया, गोम्पा हो गया, उसको गोम्पा कह रहे हैं। ठीक है ना। तो से गोम्पा नदी है, क्या है? कनमा यही रहता है ना, दोबारा पूछवाते हैं। खेती में देखिएगा तो गर्मी के मौसम में जो है ना, वहाँ पे जौ निकाला, जौ उगाया जाता है, गेहूँ जैसा होता है। जौ हो गया, आलू हो गया, मटर हो गया, सेम हो गया, सलजम हो गया। जौ का आटा बनता है, जैसे गेहूँ का आटा हुआ ना। अरे जौ कुछ है नहीं, गेहूँ में कुछ मतलब जौबा कुछ छील दीजिएगा तो गेहूँ निकलेगा। ठीक है। पहले लोग जौ का रोटी खाते थे, क्योंकि कारण क्या है ना, जो गेहूं के ऊपर का जो छिलका होता है उसके साथ में जब आप रोटी खाइएगा ना तो आपकी बॉडी में फाइबर भी जाता है।
फाइबर जो झाड़ू वाड़ू लगाता है तो साफ सुथरा करता है, रोक के रखता है। जैसे आप सुबह सुबह उठिए, भर पेट पानी पी लीजिए, भर पेट एकदम पानी पी लीजिएगा ना, तो पानी पीने के बाद आपको सारा पानी एकदम जल्दी जल्दी टॉयलेट लगेगा, निकाल देगा बाहर। क्यों? क्योंकि पानी को रोकने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, हम लोग को या आप लोग को सलाद खाने के लिए क्यों कहा जाता है? कच्चा चीज़ खाइएगा ना, सलाद वलाद खाइएगा तो सलाद में होता है रेशा, वो जाके चीज़ों को रोक के रखता है अपने अंदर में, मतलब चीज़ों को होल्ड करता है, तुरंत बाहर नहीं निकल जाएगा। जैसे दो चीज़ें हैं, एक है संतरा का जूस पीना, एक है संतरा को चबा के खाना। दोनों में ज़्यादा अच्छा कौन है? चबा के खाने वाला। क्यों ज़्यादा अच्छा है? क्योंकि उसमें फाइबर है। आप पी जाइएगा ना तब पूरा, क्योंकि तेज़ी से, अब आप जानते हैं कि हमारा जो खाना जो जाता है वो आंतों से घूम करके जाता है। लिक्विड रहेगा तो जल्दी जल्दी भाग जाएगा, भागेगा नहीं भागेगा? लिक्विड रहेगा तो तेज़ी से भागेगा, सॉलिड रहेगा वो पहले पचेगा, फिर पच के आराम से, क्योंकि लिक्विड है ना, धीरे धीरे भागेगा, धीरे धीरे जाएगा, तो उसका पाचन, उससे पोषक तत्व अच्छे से शरीर खींचेगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। दूसरा चीज़, जब आप लिक्विड पीते हैं तो एक कम से कम देखिए, आपको अगर एगो संतरा खिला के देंगे तो एगो संतरा में आपका मन भर जाएगा, लेकिन जब आप जूस पीते हैं तो 2 गो 3 गो संतरा उसमें पड़ जाता है, 3 गो 4 गो संतरा पड़ जाता है, जो कि उतना संतरा सेहत के लिए ठीक नहीं है। कोई भी चीज़ एक्सेस, किसी भी चीज़ का ज़्यादा मात्रा खाना सही चीज़ नहीं होता है। एक बार में, हाँ, थोड़ा थोड़ा करके आप 4 बार में खा लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक के बार अगर आप बहुत सारा ले लीजिएगा तो अभी मान लीजिए बॉडी में आया तो एडजस्ट कर लेगा, लेकिन वो सही चीज़ नहीं है, क्योंकि आपके बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में जा रहा है चीज़ है, और ज़्यादा मात्रा में जाएगा तो वो नुकसान कर भी करेगा। ठीक है ना? और ज़्यादा मात्रा में चलिएगा तो वो कोई काम का नहीं है, लेगा उतना जितना ज़रूरत है या जितना वो निकल ले पाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि कोई आदमी है, या फिर देखते हैं ना मूवी वगैरह में चलता रहता है, वो ट्रेन वाला डाइनिंग टेबल रहता है, ट्रेन में रहता है, वो में सब खाना बनल रहता है। अब वो ट्रेन में आता है तो आपको जो मन करता है आप उठा लीजिए, तो जब तक ट्रेन में आपके पास है तभी तक ना आप उठा पाइएगा, चल जाएगा तो फिर उठा लीजिएगा नहीं। खाना के साथ भी वैसे होता है, हाथ में अगर कुछ घुसा है तो जब यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ वाला खींचेगा, यहाँ पे पहुँचेगा यहाँ पे खींचेगा, ऐसे करके चलता है। इसलिए भगवान स्मार्ट थे कि खाना तो भागेगा तो पूरा में बना दो, विलाय उंगली जैसा जो बना होता है, कांटा जैसा, कांटा के चप्पल जैसा, याद होगा है ना, विलाय हो गया, पूरा में बनल रहता है। ठीक है, सब में से खींचते रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाचन हो सके। तो लिक्विडवा तेज़ी से भागेगा ना, लिक्विडवा यहाँ से भागते हुए निकल जाएगा, जल्दी ना पहुँच जाएगा। नहीं समझे बात को? खानमा जो है यहाँ पे अटकेगा ना, जो रुकेगा ना, धीरे धीरे ना जाएगा, और लिक्विडवा जल्दी जल्दी भाग जाएगा, जल्दी जल्दी भाग जाएगा। तो उससे भी ऐसा नहीं कि आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, मिलेगा एनर्जी, उससे भी मिलेगा, लेकिन जब आप खाने के कंपेरिजन में कम मिलेगा। ठीक है, वो चीज़ चलता है। खैर ये बायोलॉजी की बात है, अलग मैटर है, इसमें नहीं घुसना ज़्यादा। तो बात समझ में आया ना यहाँ पे? तो ये कुछ चीज़ें होता है। तो हाँ, तो जौ का बात बताया था, तो जौ में क्या होता है ना कि वैसे ही फाइबर होता है, छिलका वो रहता है, तो वो वाला जब आप खाते हैं ना तो वो खाना को पचाने में सहायता करता है, खाना अच्छे से पच पाता है। ठीक है, हम सभी को जो है ना मोटे अनाज खाने चाहिए, पतला अनाज हम लोग को नहीं खाना चाहिए। मोटा अनाज मिलेट्स जिसको कहते हैं, मिलेट्स, जौ हो गया, बाजरा हो गया, मटर वटर, ये सब मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सब हमारे शरीर को खाना चाहिए, क्योंकि ये सब खाने से हमारे शरीर में जो ताकत मिलेगा वो छोटकर में नहीं मिलेगा। जैसे गेहूं का रोटी खाने वाला, एगो समझिए कि बेसन खाने वाला, दोनों में फ़र्क होगा ताकत का, है ना। घोड़ा क्या खाता है? चना खाता है। देखिए उसका पावर कैसे दौड़ता है। उसको खिलाइएगा, गेहूँ खिलाइएगा तो फिर उसमें उतना पावर नहीं रहेगा, जिंदा तो रह ही लेगा, लेकिन वो उसमें वो पावर नहीं आएगा। समझे? आप भी गेहूं का रोटी खाते हैं, बेसन का रोटी खाना स्टार्ट कीजिए। बेसन का रोटी बनता नहीं है, मगर समय समय पे अगर आप चना ही चबा के खाना स्टार्ट कर दिए, फिर देखिए आपके शरीर में क्या एनर्जी आता है। ठीक है, आता है ना? नहीं आता है, लेकिन रोज़ नहीं खाना है। रोज़ खाइएगा प्रॉब्लम हो सकता है, अगर रोज़ खाना हो तो बॉयल करके खाइए फिर उसको। ठीक है, रोज़ खाना हो तो थोड़ा बहुत खाइए, बॉयल करके खाइए। हाँ जी, बेसन का छिलका या चीला, एगो चीला बनता है बेसन का, हम सब आउच। देखिए अगला बात, तो ये सब चीज़ें उगाई जाती हैं। वहाँ पे आप जाइएगा तो वहाँ के जो महिला लोग भी जो है ना, खाली पुरुष ही नहीं, महिला लोग भी बड़ा मेहनती होती है। औरत लोग भी खाली घर में के काम नहीं करेगी, ये नहीं कि दाल रोटी पका के अपने आप को महारानी समझेगी हम बड़का काम कर दिए हैं, ऐसा नहीं। घर के साथ साथ बाहर का भी काम देख लेती है, कई तरह का कार्य कर लेती है वहाँ की महिलाएँ, खेती भी कर लेगी। समझे? खाली खनमे में आजकल का लड़की लोग में क्या नाटक हो गया है, वो लोग खनमे बनाने में लगता है कि कितना बड़का काम कर दिया है। काम है, हम नहीं कह रहे हैं कि काम नहीं है खाना बनाना, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बन जाएगा, उसके बाद तो क्या है। आज के जैसे कोई लड़की का शादी उदी होता है तो उसका दिनचर्या क्या होता है हम बताते हैं। सुबह उठेगी, उठ के मोबाइल चलाएगी, किसका स्टेटस कौन सी कहाँ लगा हुआ है, मोबाइल चलाते में रील्स देखेगी और ढूंढेगी कि अब हम क्या स्टेटस में लगाएं। ऐसा होगा, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो जाएंगे फिर कहाँ, चाय पिएगी, बाथरूम जाएगी लोग। और वहाँ से आने के बाद, नहा वहा के आने के बाद फिर थोड़ा बहुत काम रहेगा तो हल्का फल्का वही सब काम हम चलेगा, खाना बनाने का। खाना वाना बन जाएगा, पूजा वूजा सब हो जाएगा, फिर आराम से फिर खाना पीना खा के बैठ के फिर क्या करेगी, रील, है ना। और ढूंढेगी कि कौची ऐसा लगाए स्टेटस पर जिसको सब देख के रोए कि कितना दुख है तेरा जीवन में।
ऐसा ऐसा चीज़ है ना, ऐसा लगता है लोगों को, खाली दुखे वाला लगाएगा कि मतलब कैसा का लगाए कि आदमी को महसूस हो जाए कि इसके जीवन में बड़ा दुख है, ऐसा होता है। अब मिल गया तो बढ़िया, नहीं तो सर्च जारी है, खोजते 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 हो जाएगा थकान, फिर कहेगी अब सूतेंगे अब सूतेंगे, सूत के उठे फिर उसको चाय चाहिए, अब चाय नाश्ता फिर होगा, फिर मोबाइल चलेगा, फिर फ़ोन फान कैसे होगा, फिर शाम हो जाएगा, फिर रात का खाना बनेगा, है ना, फिर खाना बनेगा, खाना बनते बनते फिर रात होगा, फिर पति उति आ जाएगा, फिर नौटंकी चलेगा, लड़ाई झगड़ा चलेगा दोनों में, ठीक है, ऐसे होते होते फिर रात होगा। हाँ ये जरूरी नहीं है बट कुछ तो होगा फिर रात होगा, 9-10 बजे वैसे ही मोबाइल देख दाख करके कि कौन कौन हमारा स्टेटस देखा और कौन कौन स्टेटस का लगाया दिन खत्म, रात हुआ, सुधरा, फिर कल से लेकिन लद्दाख में ऐसा नहीं होता है, वहाँ की महिलाएं फटाफट सुबह सवेरे उठेगी, उठ करके सब नहीं लेकिन मैक्सिमम उठेगी, काम वाम करेगी, फटाफट काम कर करके बाहर जाएगी, हस्बैंड भी काम करेगा, वाइफ भी काम करेगी, दोनों अपने स्तर का काम करती है और अच्छा खासा अर्निंग हो जाता है, ठीक है, बहुत मेहनती होती है, ठीक है, तो करना चाहिए। देखिए काम करने वाला इंसान ही ज़्यादा अच्छा होता है, बैठने वाला जो हम महिलाओं का जो सीन बताएं वैसा जो महिला नाटक चलता रहता है वो सबका देखिएगा, कुछ सालों में शादी होगा, साल से 2 साल में उसका देह हो जाएगा मोटा, कन्फर्म होगा, कुछ काम करना है नहीं। जैसे मान लीजिए खाना खा रहे तो खाना तो सही में एनर्जी बन रहा है, अब वो एनर्जी का यूटिलाइज नहीं होगा तो सही में जमा होगा कि नहीं होगा, फैट के रूप में होगा ना जी। क्या पढ़े हैं, जब एनर्जी जरूरत से ज़्यादा बनता है शरीर में तो वो क्या होता है, फैट के रूप में स्टोर होता है, तो शरीर मोटा होगा कि नहीं होगा, वो भी करेगा, ऑब्वियस सी बात है मोटा होगा। तो समझ लीजिएगा कोई भी अगर शादी के बाद कोई लड़की अगर मोटा आ रही है तो उसका दिनचर्या कैसा होगा तो उसका दिनचर्या वैसे नहीं होगा। हालांकि कोई कोई का प्रॉब्लम भी हो जाता है, बीमारी भी हो जाता है, बट वो एक आध दो मिलता है, सब नहीं मिलता है, ठीक है, किसी किसी का हो ही जाता है वैसा प्रॉब्लम। खैर जो भी हो, तो यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो यहाँ का मेन लोग समझिए कि अर्निंग का जो स्थिति बन जाता है, क्योंकि देखिए अब जलवायु यहाँ का इतना खतरनाक है, कृषि बहुत अच्छा हो नहीं पाता है, तो वहाँ पे जनरली लोग जो है ना पर्यटक से अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। लोग घूमने आता है, उसको खाना वाना खिलाएंगे, वहाँ का जो खाना वाना हो गया स्टॉल वगैरह लगा के लोग को खाना खिलाते हैं, क्योंकि पर्यटक लोग बहुत अच्छा खासा जाता है इन क्षेत्रों में घूमने के लिए, तो वो लोग से उन लोग का अच्छा खासा अर्निंग हो जाता है। पर्यटन बहुत बड़ा इनकम सोर्स है इन लोगों के लिए, ठीक है, तो ये हो गया, वही सब चीज़ें करवा कर इन लोग का अर्निंग हो जाता है, और भी जो भी काम वाम करेंगे छोटा मोटा कर करके, ठीक है, वो हो गया, समझ में आ गया ना बात। तो ये सब चीज़ें हो गया, बस बाकी बात खत्म हो गया और कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटा सा बात समझिए कि वहाँ के जो लोग हैं वो प्रकृति के साथ मिल करके रहते हैं, जैसे हाँ प्रकृति का संतुलन बना के रखते हैं, जैसे पौधों को जो ज़्यादा नहीं काटेंगे, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ वाला जो लोग है, यहाँ को अगर आपको घर बनाना हो, बगल में पेड़ उसको काट देगा, वहाँ पे काटेगा नहीं, कुछ ऐसा प्लान करेगा कि पेड़ भी रह जाए, काम भी हो जाए। अब मजबूरी में पेड़ को काटेगा लोग, क्योंकि पेड़ बहुत मुश्किल से पनपता है, पनप रहा है। हाँ बिल्कुल पालते हैं, वहाँ पे जानवर, भाई खाना खत्म उगता नहीं है तो लोग जानवर है ना पाल के खाएगा खाना, वही सब बकरी हो गया, भेड़ हो गया, जिसको लोग खा सकता है नॉर्मली, हाँ मतलब सिर्फ खाने के लिए नहीं है। जैसे अब भेड़ पाला तो भेड़ से उसका बाल मिल जाएगा, उसको उसका कंबल या मोटे कपड़ा, गर्मी का कपड़ा बन जाता है। क्या चीज लाख, याक से भी उसका बॉडी का बाल मिल जाता है और उससे उसका दूध निकलता है, तो वो हो जाता है, पनीर बन जाता है। उसको भी अगर काटे तो याक का भी मांस बिकता है, वो भी खाने में इस्तेमाल होता है। कुत्ता से अरे तो कुत्ता कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कुछ होता है। अब किसी कोई कुत्तों खा सकता है, खाने में क्या है, खाने वाले लोग कुछ खा जाता है, लेकिन कुत्ता जल्दी नहीं खाता है, बकरी भेड़ ही पर्याप्त मात्रा में। अब जैसे यहीं पे क्या है, चिकन विकन पर्याप्त मात्रा में, कोई और पक्षी या जानवर को क्यों खाएगा, है ना, पर्याप्त मात्रा में है तो मिल जाता है। तो अब तो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है कि भाई कहीं भी चीज़ें आराम से पहुंच जा रहा है, तो चिकन वगैरह भी वहाँ भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे ऐसा नहीं कि समस्या है, वहाँ पे भी आपको सारा चीज़ मिलेगा खाने को, ठीक है। तो नॉनवेज खाना, देखिए जहाँ भी कृषि नहीं होगा वहाँ पे नॉनवेज ज़्यादा मात्रा में मिलेगा ही मिलेगा, मजबूरी है वहाँ का, कृषि हो नहीं रहा है, क्या करेगा आदमी, पाल भी करेगा वो सब चीज़, ठीक है ना, आया बात समझ में। तो जल्दी से फटाफट रिवाइज कीजिए। लद्दाख का दूसरा नाम क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, लद्दाख के दक्षिण में, उत्तर में, लद्दाख की राजधानी, उसका क्षेत्रफल नहीं बोले थे ना, ठीक है। 8000 किसका ऊंचाई है वहाँ पे, किस काराकोरम क्या है, पर्वत श्रेणी है, पर्वत है एक, है ना, नदी है कि पर्वत है, पर्वत है। श्रद्धा कपूर क्या थी, क्या थी, है ना। काराकोरम का दूसरा नाम क्या था, पाउडर को पूरा याद है आप लोग खा पहचान करने घुस गए है ना, क्या नाम था लद्दाख में ला क्या था, ला का अर्थ क्या था, और दाख का मतलब देख, है ना, देश। लद्दाख क्या है, रेगिस्तानी इलाका एक तरीके से, एक हाँ पर्वतीय भी कह सकते हैं, रेगिस्तानी इलाका बन जाता है। यहाँ का तापमान का क्या सीन रहता है गर्मी के मौसम में, और ठंड में
बहुत अच्छे। कौन सी नदियाँ वहाँ से निकली हैं? सिंधु नदी, सिंधु नदी, हिमानिया कौन सा है? गैंगरी, क्या सिर्फ गैंगरी है यहाँ पे और भी हिमानिया है? और भी और भी कई सारी हिमानियाँ वहाँ पे पाई गई हैं, है ना? सबके बारे में पढ़ेंगे आने वाले समय में, एक ही बार में सारा नहीं, ठीक है? वहाँ पे कुछ पक्षियाँ भी पाई जाती है। कौन कौन? रॉबिन, रेड स्टार, स्नोकॉक, रेवन, वहाँ पे कौन से धर्म के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं? मुसलमान, बौद्ध लोगों का एक मठ है, उसका क्या नाम था? गोम्पा, गोम्पा, है ना? गोम्पा में जनरली क्या होता है? एक मेडिटेशन कराया जाता है। हाँ, सिर्फ मेडिटेशन नहीं कहेंगे, धार्मिक काम बोलेंगे, ठीक है? धार्मिक क्रियाकलाप करवाया जाता है। सिर्फ धार्मिक हो गया, यौगिक हो गया, ध्यान साधना, यही सब चीज़ें करवाया जाता है। मतलब सिंपल से जिस प्रकार का जीवन बुद्ध भगवान जिए, वही सब चीज़ों के बारे में आपको एजुकेट किया जाएगा, योगा सिखाया जाएगा, खाना पीना फ्री वगैरह रहना होना हो तो ये सब चीज़ें किया जाएगा। अलग अलग तरह का एक्टिविटी किया जाता है वहाँ पे, ठीक है? पार्क वार्क भी मिल सकता है, काफ़ी चीज़ें होती है। खैर जो भी हो, समझ में आ गया ना बात? तो लद्दाख के बारे में इतना कुछ ऐसे ही बता सकते हैं आप लोग, बिना बोर्ड पे देखे हुए? कौन कौन बता सकते हैं? आप बता सकते हैं, बताइए। देख के थोड़ी बोले हम, बिना देखे बोले हम। अच्छा ठीक है, देखिएगा, समझा दीजिए। 6:18 हो गया है, बोलिए। हाँ, लद्दाख उसका उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है, उसका दक्षिण में जास्कर पर्वत है। जलवायु उसकी शुष्क और सूसक क्या बोलते हैं जी? बैठ। शुष्क या शीतल। दिन में उसका 0 सेल्सियस और रात में 0 सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस इसको डिग्री भी पड़ता है। देखिए सीधा सा हम करके दिखाते हैं, पकड़िए यहाँ पे, है ना? लद्दाख, लद्दाख में ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा या पर्वत। दाख का मतलब हो गया क्या? देश, पर्वतों का देश। नॉर्मली देश है नहीं, बट देश कह रहे हैं, मतलब अर्थ के हिसाब से। इसका एक और नाम है जिसका नाम क्या हो, उसको क्या बोलते हैं? खापाचान। उसका अर्थ क्या होता है? हिमनद, है ना? हिमभूमि या हाँ हिमभूमि क्या कहते हैं। लद्दाख का राजधानी कहाँ है? लेह। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है ना? क्या है? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है? जहाँ पे बहुत सारे पर्वतें पाई जाती है। ये रेगिस्तान का उदाहरण है, रेगिस्तानी इलाका माना जाता है ना? रेगिस्तान का उदाहरण माना जाता है क्योंकि रेगिस्तान का सारा क्वालिटी इसमें मैच करता है। ठंडा भी कस के, गर्मी भी कस के। गर्मी भी हालांकि उतना नहीं है, बट फिर भी ठंडा अच्छा खासा पड़ जाता है, ठीक है? लद्दाख के देखिए, लद्दाख में के दक्षिण में क्या मिलता है? जास्कर। उसके उत्तर में पर्वत श्रेणी, है ना? कौन सा? काराकोरम पर्वत श्रेणी हो गया। लद्दाख से ही सिंधु नदी निकल करके आता है। चुप रहिए ना। लद्दाख से सिंधु नदी के साथ और भी कई सारे सहायक नदियां निकल करके आती हैं। वहाँ का जलवायु जो है वो अत्यधिक शुष्क और अत्यधिक गर्म है। गर्मी के दिनों में इसका जो तापमान है दिन के समय में रहता है 0 डिग्री सेल्सियस, है ना? दिन के समय 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास में तापमान रहता है। कहाँ? लद्दाख का। और रात के समय -30 डिग्री तक के आसपास में तापमान पहुँच जाता है। ठंड के मौसम की बात कीजिएगा तो -40 डिग्री के आसपास में तापमान पहुँचता है। किसका? लद्दाख का, ठीक है? तो ये जलवायु का बात हो गया। उसके बाद सीधा सा बात ये, हालांकि इसको आप छोड़ भी सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट बात है नहीं, इन एग्जामों में कहीं नहीं आएगा, ठीक है? मतलब वहीं पर लद्दाख में जितनी भी सारी पहाड़ियाँ हैं उसमें जो कारगिल पहाड़ी है, जो सबसे छोटा कह सकते हैं, उसका ऊंचाई लगभग 3000 है, ठीक है? फिर उसके बाद काराकोरम जो पर्वत है जो 8000 है। मतलब समझिए कि जो पहाड़ियों का जो रेंज है ऊंचाई का, वो 3000 से लेकर के 8000 के लगभग में है। सिर्फ इतना ही नहीं, दो वजह से, एक 3000 हो गया और एक 8000 हो गया। इसके भी में कोई 5000 का हो सकता है, कोई 4000 का हो सकता है, कोई 3200 का भी हो सकता है, अलग अलग सबका पड़ेगा। लेकिन दो का लगभग मोटा मोटी बात किया गया, ठीक है? यहाँ पे वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं, वनस्पतियाँ विरल है, खाली कुछ नहीं है। कुछ मात्रा में घास हो गया और झाड़ियाँ पे मिलता है, ठीक है? यहाँ पे नहीं होता है। कुछ इलाकों में, इसके कुछ आसपास के इलाकों में खेती बाड़ी का काम किया जाता है, जहाँ पे आपका जौ हो गया, सलजम वगैरह, सलजम हो गया, कहाँ लिखे थे? हाँ, सेम हो गया, मटर हो गया, आलू हो गया, जौ हो गया, ये सब चीज़ें उगाया जाता है, ठीक है? ये सब उगा के लोग रहते हैं। यहाँ पे लोग ज़्यादातर जो है ना कृषि का कार्य बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं क्योंकि जलवायु वैसा है नहीं। तो लोग यहाँ पे मांसाहार वगैरह जो फंसा करते हैं, ठीक है? मुस्लिम लोग देखिए मांसाहारी लोग करवे करता है लोग। हालांकि जो मठ वाले लोग हैं ये लोग मांसाहार नहीं करते हैं। जो बौद्ध भिक्षु लोग होंगे ये लोग मांसाहारी नहीं है, ये लोग सात्विक खाना ही खाते हैं। तो क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा खासा हो जाता है तो ये लोग रह लेते हैं वहाँ पे अच्छे तरीके से, ठीक है? और बाकी फ्रूट्स वगैरह वहाँ पे पाया जाता है। ठंडे प्रदेश है तो वहाँ पे जो ठंडे चीज़ में जो चीज़ें पाया जाती है, जैसे सेब हो गया, अखरोट हो गया, ये सब चीज़ें मिल जाता है, तो वो सब चीज़ वहाँ पे हो जाता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कुछ पक्षियाँ पाए जाते हैं। रॉबिन हो गया, रेड स्टार्ट हो गया, तिब्बती रनॉक हो गया, रुबैन हो गया, हुप हो गया, कुछ पक्षियाँ जहाँ पे पाया जाता है। तो ये सब हो गया। जानवर हो गया, बकरी, जंगली भेड़ हो गया, याक हो गया, कुत्ता हो गया, ये सब चीज़ होता है। कुछ कुत्ता है, सब नॉर्मल हमारे इधर वाला का कुत्ता नहीं है, अलग लेवल का कुत्ता होता है, वहीं के लेवल का जो ठंड मन को झेल सकता हो। वहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है ना बौद्ध या मुस्लिम लोग के धर्म के लोग वहाँ पे रहते हैं, ठीक है? वहाँ पे बौद्ध लोग का अपना मठ है जिसको गोम्पा कहा जाता है, ठीक है? गोम्पा दर्शन वहाँ पर्यटन का एक मुख्य केंद्र होता है। लोग कहीं भी पर्यटन के लिए जाते हैं तो गोम्पा दर्शन करते हैं, गोम्पाओं में घूमते हैं, ठीक है? कुछ गोम्पाओं का नाम है हेमिस हो गया, थिक्से हो गया, शी हो गया, लामायुरू हो गया, ठीक है? ये सब उसके बारे में हो गया। बस इतना लगभग बोल दीजिएगा, काम हो गया, ठीक है? आइए जरा फटाफट एक बार रिवीजन करिए जल्दी जल्दी सभी लोग, है ना? एक बार मेरे साथ जल्दी से रिवीजन करिए। लद्दाख किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है?
ला का अर्थ क्या होता है ना, पर्वत या पर्वतीय दर्रा, है ना। दाख का मतलब क्या होता है, देश, ठीक है। लद्दाख किस भूभाग का यानी किस भू स्थल का स्थलखंड का उदाहरण है, मतलब कैसे स्थल का उदाहरण है, रेतीय, रेगिस्तानी, रेगिस्तानी स्थल कहा जाता है उसको, रेगिस्तानी कह सकते हैं, मरुस्थलीय कह सकते हैं, ठीक है। और बताइए उसका लद्दाख के उत्तर में क्या है और दक्षिण में जास्कर, बहुत अच्छा। श्रद्धा कपूर क्या था, दूसरा नाम था न्यू दिल्ली। लद्दाख का दूसरा नाम क्या था, उसका अर्थ क्या था, लद्दाख की राजधानी, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है या फिर राज्य, यूनियन टेरिटरी है। चलिए बहुत अच्छे। वहाँ पे एक गोम्पा पाया जाता है ना, क्या होता है ये गोम्पा, वहाँ पे किन दो धर्मों के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, मुसलमान एवं बौद्ध, है ना, ठीक है। गोम्पा दर्शन वहाँ का एक पर्यटन स्थल है, मतलब पर्यटन का एक चीज़ हो गया, वहाँ पे लोग पर्यटन में लोग जाते हैं। वहाँ का गर्मी के मौसम में, ठंड में कैसा तापमान होता है, गर्मी के दिन में तापमान लद्दाख का कितना होता है, -40। लगभग 0। चलिए ठीक, बढ़िया, आप लोग को याद, हम चेक कर रहे थे, है ना। आप लोग कहिएगा हमें नहीं पता था तो ये बोल देंगे, हाँ लग रहा है ना। चलिए बहुत अच्छा। तो ठंड में रहता है कितना, -40, दिन हो या रात लगभग हमेशा उतने रहता है, थोड़ा बहुत दिन होता होगा तो थोड़ा बहुत अंतर आता होगा, बट ऐसे लगभग उतने रहता है, ठीक है, लगभग 40 के आसपास। और गर्मी के मौसम में थोड़ा सा बदलता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक आता है उठ करके, और रात में तो एकदम -3 पहुंच जाता है। तो यहाँ का तापमान हो गया, इसलिए उसका जो तापमान वहाँ का अत्यधिक शुष्क और अत्यधिक मतलब नमी ही ज़्यादा खाता है, अत्यधिक शीतल है वहाँ की जलवायु, अत्यधिक शीतल है। गर्मी भी पड़ता है, अच्छा खासा पड़ जाता है क्षेत्रों में, उसके लिए देखेंगे उस चीज़ को। तो खैर मोटा मोटी बात समझिएगा, आपका ये रेगिस्तान वाला चैप्टर खत्म हो गया। ये जो चैप्टर है आपका रेगिस्तान में जीवन, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब आप लोग का काम बस इतना सा है, घर जाइएगा आराम से कोई एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा, रीडिंग लगाइएगा, कुछ सवाल हो सकता है मन में आए कि ये क्या है, ये नहीं बताए, ये नहीं समझाए, तो उनके बारे में आप डिस्कस कर लेंगे कल आके, आपको वो समझ में आ जाएगा। फिर थार रेगिस्तान नहीं पढ़ना था तो नहीं बताया उसके बारे में, ठीक है, वो हो गया। फिर जब आप कल आएंगे ना, तो ऐसे आपको पॉलिटी का बुक लाने के लिए बोले हैं, लेकिन कल बिहार वाला जो चैप्टर ये वाला है, ये भी एक बार देख के आइएगा, ठीक है। इसी के बारे में थोड़ा सा कल डिस्कशन कर लेंगे, फिर आपका काम हो जाएगा, मतलब ये बुक खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब है तो भाई पढ़ना भी ज़रूरी है, समझ में आया ना बात। तो कल क्या क्या करके आना पता है ना, हाँ, बिहार वाला भी और रेगिस्तान वाला भी, क्लियर है ना, सभी को पता है कल क्या क्या करके आना है, पता है ना, पता है ना जी कल क्या क्या करके आना है। लीजिए जिनका बुक है ले लीजिए, किनका बुक है ये किनका बुक है, अरे कौन